व्हाट आर द 4 पॉइंट एजेंडा ऑफ लद्दाख, जिसके पीछे इतना कुछ हो रहा है अभी आप दिख रहे हो। ये जो एजेंडा है इसमें 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि लद्दाखी लोगों की डिमांड है। नंबर 1, रिटर्न ऑफ स्टेटहुड टू लद्दाख। अभी लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, उसको एक स्टेटहुड की दर्जा दिया जाए, वो एक स्टेट बन जाए, ये उनकी पहली डिमांड है। सेकंड, लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में रखा जाए सो दैट दे कुड सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट ट्राइबल पीपल एंड देयर स्टेटस। नंबर 3, एक पब्लिक सर्विस कमीशन बना जाए। पब्लिक सर्विस कमीशन का मतलब यूँ समझिए कि सरकारी जॉब, सो दैट दे कुड एड्रेस अनएम्प्लॉयमेंट। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन ही क्यों? और चौथा, देयर हैज़ टू बी 2 सीट्स पर्टिकुलरली रिजर्व्ड फॉर कारगिल एंड लेह इन द पार्लियामेंट। ये इनके 4 पॉइंट से जिसके ऊपर ये अनशन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दिस। सही बात है, दीज आर नॉट समथिंग विच इज़ अनरीजनेबल, एकदम वाइबल चीज़ है। बट द प्रॉब्लम इज वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड एट द सेम टाइम दैट द लोकेशन ऑफ लद्दाख इज़ वेरी स्ट्रैटेजिक। इस लोकेशन पे स्टेटहुड नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा टेराइन है जो कि बहुत हार्श है, वेरी डिफ़िकल्ट है, यहाँ पर रहना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो आर्मी यदि वहाँ पर रेगुलर बेसिस पे नहीं रहेगी, सेंट्रल का कमांड यदि वहाँ पर नहीं होगा, तो कभी भी किसी भी मौके पर यदि अटैक हो जाए तो वी आर नॉट बीन इन ए पोजिशन टू प्रोटेक्ट द कंट्री। क्योंकि चाइना के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं, वहाँ पर पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, अफगानिस्तान बहुत नज़दीक है। तो स्टेटहुड देना इज़ रियली नॉट पॉसिबल, दिस इज़ एक्चुअली अनरीजनेबल। क्योंकि जब स्टेटहुड किसी को मिलेगा तो डेफिनेटली स्टेटहुड वाले बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जहाँ पर आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत हैम्पर हो सकती है। यू विल नॉट बी इन ए पोजिशन टू टेक द डिसीजन वेरी क्विकली एज पर द नीड ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को रहना बहुत ज़रूरी है। और देखिए वैसे भी यदि आप लद्दाख को देखेंगे, देर आर डिफरेंट वैरायटी ऑफ ट्राइब्स लिव देयर। ऑब्वियसली बुद्धिस्ट कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है, इसके अलावा भी बहुत सारे नोमैडिक कल्चर के लोग रहते हैं, बहुत सारे स्टेटस हैं वहाँ पर नोमैडिक स्टेटस में। अब यदि कोई एक पावर यदि डिसेंट्रलाइज्ड होता है तो उस पावर के लिए सभी लड़ाई करेंगे, देन अल्टीमेटली बहुत सारा फैक्शन हो सकता है कि वो फैक्शन ना हो, इसलिए वहाँ पर यूनियन टेरिटरी है। पहले तो स्टेटहुड में था ना लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर के साथ में, दे वर नॉट हैप्पी। उनको लगता था कि भाई हमारे जो इंटरेस्ट है उसको कभी भी फुलफिल नहीं किया जा रहा है, हमारे सवालों को कोई एड्रेस नहीं कर रहा है। सो लेट अस एटलीस्ट हैव द यूनियन टेरिटरी स्टेटस, मिल गया उनको। नाउ दे आर अगेन डिमांडिंग टू हैव देयर ओन स्टेटस। अब 2.5 लाख के पॉपुलेशन के अंदर इतना सारा मशीनरी लगाना इज़ नॉट रियली वाइबल। और ये सारी बातें हमें करनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज द ओनली पॉइंट दैट वी नीड टू डिस्कस इज दैट दिस स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड दैट लोकेशन हैज़ टू बी कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अदरवाइज वहाँ पर वो जो टेराइन है उस टेराइन पे हम काम नहीं कर पाएंगे। वी विल नॉट बी एबल टू फाइट इन दैट टेराइन। इट इज़ अ वेरी हार्श टेराइन। इतना ठंडा होता है, डेजर्ट भी है, ठंडा भी है, सो वी नीड टू प्रोटेक्ट दैट टेराइन एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ देयर। सो देयरफॉर मुझे ऐसा लगता है कि ये अनवांटेड डिमांड है और यहाँ के लोगों के इंटरेस्ट को गवर्न करने के लिए वी कुड ऑलवेज हैव द एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल्स ऑफ ईच वैरायटी ऑफ ट्राइब जो उनके ही प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेगा, एंड दैट वे द यूनियन टेरिटरी इज ऑलवेज बी एबल टू डू इट।